हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्ट्रीम लाइन फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग जितने भी चीज़ें पढ़ रहे थे फ्लूइड के ऊपर में, वो सारे टॉपिक्स जो थे आपका एक स्टेशनरी फ्लूइड के ऊपर में था। मतलब जितने भी पार्टिकल्स थे वो रुके हुए थे, स्टेशनरी पॉइंट पे थे। अब हमको पढ़ना है कि मान लीजिए कि जो फ्लूइड है वो फ्लो में है, तो जब वो फ्लो में आएगा तो उसके साथ क्या होगा, और अगर उसको किसी जगह से गुजारा जा रहा है, पास किया जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर उसका एरिया बढ़ा दे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या जितना वाटर हम लोग इनपुट में डाल रहे हैं, जितना फ्लूइड जो है वो इनपुट में कहीं से डाल रहे हैं, तो क्या निकलेगा भी उतना ही कि कहीं लॉस हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें हम लोग एक और टॉपिक है टर्बुलेंट फ्लो। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली इसका यूज़ पाइपलाइनिंग में होता है। मतलब जो आपका पाइपलाइनिंग का काम करते हैं उनको इसके बारे में ज़रूर मालूम होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब पानी किसी भी पाइप से फ्लो होता है तो कहीं पास में आपका जो पाइप है वो फट जाता है, ब्रेक हो जाता है, और उसमें से पानी लीकेज हो जाता है, पानी निकलने लग जाता है। तो वो पाइप क्यों फटता है उसका भी एक कारण है, और वो कारण है आपका टर्बुलेंट फ्लो। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है ये, स्ट्रीम लाइन फ्लो। सबसे पहले आपको स्ट्रीम लाइन फ्लो के बारे में मालूम होना चाहिए। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है? अभी तक था क्या कि पानी जो है वो रुका हुआ था, या फिर जो भी फ्लूइड लेना चाहते हैं आप, वो क्या हुआ था, रुका हुआ था। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो फ्लूइड है वो फ्लो में आ गया है। ठीक है, अब फ्लो में आया है, मान लीजिए कि कुछ पानी इस तरीके से चल रहा है। ओके, तो जो पानी है, जो वाटर है या फिर जो फ्लूइड है, वो जब ऐसे चल रहा होगा तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो जो वेलोसिटी है उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसे निकाला जाएगा? तो ये जो फ्लूइड है इसके जो भी पार्टिकल्स होंगे यहाँ पास में, देखिए इस टाइप से, इन सभी पार्टिकल का जो भी टेंजेंट बनेगा फ्लो टाइम पे, जब ये फ्लो होगा तो इसका एक टेंजेंट बनेगा। तो मान लीजिए कि इस पार्टिकल का टेंजेंट ऐसा बनता है, इस पार्टिकल का ऐसा, इसका इधर, ये इसका इधर, ये इधर, इस टाइप से इसका टेंजेंट बन के निकल के आता है। देखिए इस टाइप से। तो ये जो टेंजेंट निकल के आ रहा है, ये टेंजेंट क्या है? ये टेंजेंट है वेलोसिटी की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स है उनकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितनी होगी ये हमको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। पॉइंट ये है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब इसकी डायरेक्शन सेम होती है, देखिए यहाँ पास में एक पार्टिकल है, यहाँ एक पार्टिकल है, यहाँ एक पार्टिकल है। ठीक है, अब जब लिक्विड फ्लो होता है, जो आपका फ्लूइड जो फ्लो होता है, तो ऐसा नहीं होता है कि ये फ्लूइड इससे गुजर के ऐसे बाहर निकल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये पार्टिकल इस पार्टिकल के पीछे पीछे ही चलेगा, और इसकी पूरी कतार रहती है। जैसे ये वाला देखिए इस टाइप से रहेगा, ऐसा। अब ये डिपेंड करता है कि जो फ्लूइड ऐसा बह रहा है, देखिए इस टाइप से ये बहता होगा, तो इसका एक फ्लो है, इसका भी एक फ्लो है, इसका भी एक फ्लो है, और सारे के सारे पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड जो होते हैं वो सब के सब एक कतार में चलते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होता कि ये पार्टिकल जंप मार के इधर चला जाएगा और ये पहले निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ये भी चलते हैं। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि देखिए इस पॉइंट पे इसकी जो जगह है, जिसका एरिया है वो कम है, और मान लीजिए कि यहाँ पास में एरिया थोड़ा ज्यादा हो गया, इस टाइप से इतना बढ़ गया, ऐसा हो सकता है। देखिए इस टाइप से भी हो सकता है कि इसका एरिया बढ़ गया और फिर से घट गया, ऐसा हो सकता है। ऐसा ओके है। तो उस टाइम पे क्या होगा, तो ये पार्टिकल्स थोड़ा सा फैल जाएंगे, थोड़ा सा इनको ज्यादा जगह मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा ना कि ये इसमें से ज्यादा निकलने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये कतार में रहेंगे और ये थोड़ा सा फैल जाएगा, थोड़ा जगह हो जाएगा, और उसके बाद फिर से धीरे धीरे ये क्या होंगे, कंप्रेस होना चालू हो जाएंगे। फिर से क्या होगा, ये कंप्रेस होके इस टाइप से, और फिर से ये यहां से निकलेंगे। ठीक है, अब सब के सब ये कतार में जो निकल रहे हैं इसी को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। जो सिंपल सा एकदम, जो एकदम कतार में जो चल रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो। अब इस स्ट्रीम लाइन फ्लो की कुछ कंडीशंस है, उसको समझिए। ठीक है, अब आपको डायरेक्शन पता चल गया होगा,
ये भी पता चल गया है। अभी देखिए इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम लोग कि ये कैसे वर्क करता है। मान लीजिए आप यहाँ पास में 3 पॉइंट्स है, और इसका कुछ पॉइंट का नाम दे दीजिएगा और इसका कुछ पॉइंट का नाम दे दीजिएगा, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए P, इसका नाम दे दीजिए R और इसका नाम दे दीजिए Q। थोड़ा बहुत मैच हो जाएगा आपके एनसीईआरटी से, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पास में कुछ फ्लूइड को इंटर कराया जा रहा है, ओके है। अब ये जब फ्लूइड को यहाँ पास में इंटर कराया गया तो इस फ्लूइड का कुछ मास होगा। मान लीजिए कि ये अगर P है तो इसका मास होगा mP, ठीक है। अब जितना भी फ्लूइड इसमें से इंटर कराएंगे, एक्चुअली पहले ही आपको कंडीशन बता देता हूं कि जितना भी फ्लूइड यहां से पास हो रहा है एट ए सर्टेन टाइम पे, अगर कुछ भी टाइम आप मान लीजिए कि डेल्टी टाइम है, तो डेल्टी टाइम पे इस जगह पे भी जो मास रहेगा, डेल्टी टाइम पे इस जगह पे mr मास का कुछ पास होगा फ्लूइड, और इस जगह से भी डेल्टी टाइम पे mq का मास पास होगा। और सबसे खास बात यह है कि mp mr और mq का जो मास है, mp mr और mq का जो मास है वो तीनों के तीनों बराबर मिलते हैं हमको, कहीं पर्स में भी आपको चेंज नहीं मिलेगा। यही रूल है। यहां का जितना भी पानी गुजरा होगा एट डेल्टी टाइम पे, यहां से भी और यहां से भी, डेल्टी मतलब आपके ऊपर है ना, आप 1 सेकंड लेना चाहते हैं, आधा सेकंड लेना चाहते हैं, 1 मिनट लेना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। पर जितना भी पानी यहां से गुजरेगा सेम क्वांटिटी पानी यहां से भी गुजरेगा। ऐसा नहीं होगा कि बीच में कहीं पानी रुक गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। और ये कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी कंडीशन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। देखिए तो हम एज्यूम कर चुके हैं अब कि यहां से जितना पानी गुजर रहा है यहां से भी उतना ही गुजरेगा और यहां से भी गुजरेगा उतना ही, ठीक है। अब हमारे पास में मास का एक फॉर्मूला होता है। तो मास का क्या फॉर्मूला होता है? तो मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ओके है। कुछ फॉर्मूले का यूज हम लोग करेंगे। डेंसिटी इक्वल टू मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां यूज कर लीजिए। तो इस जगह से आपका पानी का जो भी डेंसिटी होगा, ठीक है, उसके एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है, वॉल्यूम के ऊपर, इतना वो उसका वॉल्यूम है। और डेंसिटी का नाम क्या दे देते हैं? रो P दे देते हैं। इसका क्या दे देते हैं? रो R दे देते हैं। और इसको रो Q दे देते हैं, ठीक है, जो इसकी डेंसिटी है। तो इसके जगह में आप डेंसिटी लिख सकते हैं रो P। और देखिए, और हमारे पास में क्या है? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए P, वॉल्यूम ऑफ R और वॉल्यूम ऑफ Q। तो ये आएगा वॉल्यूम ऑफ P रो R, वॉल्यूम ऑफ R और रो Q और वॉल्यूम ऑफ Q, ओके है। अब देखिए इसका जो वॉल्यूम है वो हमें नहीं मालूम है अभी फिलहाल में। तो वॉल्यूम का भी एक फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इंटू डिस्टेंस। हाइट भी लेते हैं और डिस्टेंस भी लेते हैं, ठीक है। मतलब 3 बार आपका लेंथ आना चाहिए। तो इसका कुछ एरिया होगा, और यहां पास में जो पार्टिकल्स हैं, ये वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, जब इसको वेलोसिटी मिलेगी तो ये आगे बढ़ेगा ऐसे, और ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। इसका ये वाला एरिया और ये डिस्टेंस जो कवर किया, ये दोनों मिला के क्या बनेगा? वॉल्यूम बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक में इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस क्रॉस किया होगा। अब ये डिस्टेंस जब क्रॉस किया होगा तो उस टाइम पे उस पार्टिकल की कुछ ना कुछ वेलोसिटी हुई होगी, और उसने कुछ समय लिया होगा डेल्टी, और वही डेल्टी का टाइम का हम बात कर रहे थे कि वो समय कितना है। तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या मिलेगा हमको? वेलोसिटी इनटू टाइम, यही मिलेगा। और टाइम जो है वो कांस्टेंट रखा गया है यहाँ पास में, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम को थोड़ा अलग बना देता हूँ इस टाइप से, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब वॉल्यूम की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग? वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू डिस्टेंस, ओके। तो इसका एरिया AP था, अब A है तो इसको रख दीजिए AP, इसको रख दीजिए AR और इसको रख दीजिए AQ, ठीक है। तो ये देखिए रो P, वॉल्यूम की जगह रखे होंगे हम लोग AP, ठीक है। और यहां पास में एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की जगह क्या रखेंगे? वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी कितना होगा AP के पास में? VP होगा, और टाइम तो डेल्टी ले लीजिएगा आप, ओके है। सेम कंडीशन यहां पास में भी, रो R और वॉल्यूम R की जगह क्या लेंगे? एरिया, तो AR बन जाएगा, और बाद में डिस्टेंस था, डिस्टेंस की जगह क्या लेंगे? वेलोसिटी, तो VR डॉट डेल T। और तीसरा भी सेम वैसे ले लेंगे,
तो रो क्यू, ए क्यू, वी क्यू और डेल टी। ओके है, ठीक है। अभी देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, अब मास इक्वल था, ठीक है। अब चेंज क्या होगा, मास मतलब कि जितना भी पानी का पार्टिकल्स है वो गुजर रहा होगा, ठीक है। अब पानी के पार्टिकल्स की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, ओके है। तो अगर क्वांटिटी चेंज नहीं होगी तो जो मास है वो भी हमें कांस्टेंट मिलने वाला है, सॉरी डेंसिटी जो है वो भी कांस्टेंट मिलने वाला है हमको। तो डेंसिटी ऑफ डेल पी, डेंसिटी ऑफ डेल आर और डेंसिटी ऑफ रो आर और रो क्यू, ये हमको सब के सब सेम मिलेगा। एक कंडीशन है इसमें, क्या कंडीशन है कि जो भी फ्लूइड ले रहे हैं हम लोग वो इनकम्प्रेसिबल हो, सबसे पहला इनकम्प्रेसिबल हो, ठीक है। ये हमारी एक कंडीशन होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि स्ट्रीम लाइन में होनी चाहिए वो, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्रॉस करे, ऐसा होता है वो कंडीशन ट्यूबुलेंट फ्लो में आता है, आपको मिलेगा भी, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या है, स्ट्रीम लाइन फ्लो होना चाहिए, तभी आपका जो डेंसिटी है वो आपको बराबर मिल जाएगा। तो हमारे पास में कंडीशन क्या आ गई कि रो पी, रो आर और रो क्यू बराबर होगा जब हमारा फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होगा और स्ट्रीम लाइन फ्लो में रहेगा, ठीक है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कंप्रेसिबल भी नहीं रहेगा। अभी देखिए, अब जब ये कांस्टेंट मिल गया हमको, तो हमारा जो फॉर्मूला है उसमें क्या बनेगा, रो पी ए पी वी पी डॉट डेल टी। इसमें से देखिए डेल टी और डेल टी तो कैंसिल हो गया, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है। रो आर ए आर वी आर इक्वल टू ए क्यू वी क्यू और रो क्यू, ठीक है। इसमें से ये रो 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 कैंसिल हो जाएगा, मतलब डेंसिटी हमको कांस्टेंट मिल रही है। तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा फॉर्मूला ए पी वी पी, ए आर वी आर और ए क्यू वी क्यू। और ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या निकल के आता है। अभी मान लीजिए कि इन दोनों की बात करते हैं हम लोग खाली, तो देखिए इन दोनों की सिर्फ बात करते हूं मैं, तो अभी देखिए इसका जो एरिया है वो छोटा दिख रहा होगा और इसका एरिया बड़ा दिख रहा है। तो यहां पास में जो ये पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी के साथ क्या असर होने वाला है इसको देखिए। अब मैं कंडीशन लेता हूं वीपी की, मैं जानना चाहता हूं कि इस टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या कम रहेगी कि ज्यादा रहेगी। तो वीपी को ले लीजिए और ए आर अपॉन ए पी और ये हो गया वी आर, ठीक है। अभी आप देखे होंगे कि इस जगह का जो एरिया है एपी वो कम है। अगर ये देखिए ये एरिया अगर कम हो जाए तो ये वीपी के साथ में क्या होगा आपका, तो एरिया अगर कम हो जाएगा क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वीपी क्या होगा, वीपी इंक्रीज हो जाएगा। तो AP इज लेस देन AR, अगर AR से AP लेस हो गया तो VP इज ग्रेटर देन VR हो जाएगा। और ये चीज हमें रियल लाइफ में देखने मिलता है। तो इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, आप देखे होंगे कि आप समझ लीजिए कि अपने बाड़ी में या फिर अपने खेत में पानी देते हैं कभी भी, या अपने गार्डन में पानी देंगे, तो आप क्या करते हैं कि पाइप जो रहता है पाइप के सामने आप क्या करते हैं, हाथ लगा देते हैं। और जैसे ही आप उंगली को ऐसा लगाएंगे, ठीक है, किसी भी पाइप के सामने, मान लीजिए पाइप है, तो यहाँ ऐसे उंगली लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो वाटर का जो फ्लो है वो थोड़ा स्पीड हो जाता है और थोड़ा ज्यादा दूर जाके गिरता है। तो वो स्पीड कैसे बढ़ जाता है आपका, तो देखिए यही वो कंडीशन है। अब देखिए इसका एरिया को मैंने घटा दिया, सामने ये एरिया था, इसका एरिया को मैंने घटा दिया, तो यहां से जो पानी जा रहा था, देखिए इसका एरिया को मैंने ऐसे घटा दिया, तो इसमें से जो पानी जा रहा था वो क्या हो गया, उसका स्पीड बढ़ जाएगा। और यही वो कंडीशन है स्पीड बढ़ाने का, ठीक है। अब इन दोनों को आप कंसिडर में लेंगे, तो इन दोनों को अगर आप कंसिडर में लेते हैं तो देखिए बहुत ही सिंपल सा है, इन दोनों को लेंगे और मैं वी आर की वेलोसिटी जानना चाहता हूं, तो देखिए वी आर इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए आर और वी क्यू। तो देखिए ए आर इज ग्रेटर देन, मतलब कि ये वाला वैल्यू ए क्यू से बड़ा है, तो ए क्यू की जो वैल्यू है वो बड़ा है, सॉरी ए आर की जो वैल्यू है वो ए क्यू से बड़ा होने से क्या होगा में, तो ए आर की वैल्यू ए क्यू से बड़ा होने से इनवर्सली प्रोपोर्शनल कारण नीचे का वैल्यू अगर बढ़ जाए तो ये पूरा वैल्यू घट जाएगा, पूरा का पूरा।
पूरा का वैल्यू घट गया तो वी आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर घट जाएगा। तो अगर एरिया को बढ़ा दिया जाए तो उसकी जो वेलोसिटी है वो ऑटोमेटिकली घट जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो पानी है वो हमें यहाँ पास में इसके एरिया बढ़ाने से हमें ज्यादा मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि पानी का मुंह हम मोटा पाइप लगा देंगे तो ज्यादा पानी आएगा। ठीक है, कभी कभार ऐसा लोग भी सोचते हैं, तो ऐसा नहीं है। जितना पानी इनपुट में आ रहा है उतना ही पानी आउटपुट से निकलेगा। बस हमें ऐसा दिखता है कि पानी तेज आ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पानी तेज आने का मतलब ऐसा नहीं है ना। पानी तेज आने का मतलब क्या है कि आपने उसके एरिया को कम कर दिया है, बस स्पीड हमको ज्यादा मिल गई। तो इसका फायदा हमें कहाँ मिलता है? इसका फायदा सबसे ज्यादा उठाते हैं ये लोग गाड़ी धोते हैं, उन लोग सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि एक पाइप रहता है, उसमें से तो मोटर से पानी दे रहे हैं और साथ ही साथ जो उसका आउटपुट रहता है उस टाइम पे एक नोजल लगा देते हैं और बहुत ही छोटा सा छेद लगाते हैं। तो उसका एरिया इतना कंप्रेस कर देते हैं कि जो पानी रहता है वो पानी हमें इतना तेजी से मिलता है कि कोई भी आपका जो भी गाड़ी उड़ी जो भी कचरा होता है सब साफ हो जाता है। अब इसमें एक और चीज है, देखिए आपने जानते होंगे नहीं जानते होंगे पता नहीं, कटिंग मशीन। ठीक है, तो बहुत लोग आप देखे होंगे कि कोई चीज जो कट करते हैं हम लोग, चाहे आप लोहा ले लीजिए, ऐसा कोई चीज ले लीजिए, कट करने के लिए हम लोग औजार यूज करते हैं, कोई भी औजार यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, कोई लोग आरी यूज करते हैं, अलग अलग टाइप की मशीन आती है, एंगल ग्राइंडर यूज करते हैं। तो अब एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है वाटर जेट करके। तो वाटर जेट में क्या होता है, एक नोजल रहता है और उसका एरिया को बहुत ही ज्यादा कंप्रेस करके रखते हैं। ठीक है, और जो उसका ये इन रहता है वहां से बहुत तेजी से पानी को यहाँ पास से इन कराते हैं। अब यहां से इन कराने के बाद में इसका नोजल को इतना पतला कर देते हैं वो, और जब इसमें से पानी निकलता है तो उसका स्पीड इतना ज्यादा रहता है कि उसके नीचे जो भी चीज रहेगा, तो आयरन हो गया या फिर आपका पत्थर हो गया, ऐसा चीज को वो आसानी से काट देता है और बहुत ही स्मूथली काटता है और बहुत ही तेजी से काटता है, बहुत सफाई से काटता है। और ये काफी थोड़ा महंगा सिस्टम है, बट इसका जो सफाई है वो बहुत तेज है। तो मतलब हमको एक और एप्लीकेशन मिल गया कि कोई भी कटिंग मशीन हम बना सकते हैं इस वाटर जेट से। इसको घर में आप ट्राई कर सकते हैं, पर उतना स्पीड आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि इसके लिए बहुत ही ज्यादा तेज मोटर चाहिए। सेकंड जो पाइप से गुजार रहे हैं पानी को, उसका जो आपका जो मजबूती है वो बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसी के टॉपिक पे हमारा भी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो है टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है उसको समझते हैं। अभी हमने ये सीख लिया कि हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है, तो एरिया को अगर बढ़ा दूंगा मैं तो स्पीड ऑटोमेटिकली घट जाएगा और एरिया को घटा देने से ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाता है। ये अब आप समझ चुके हैं। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब है कि एक वाला जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल कभी भी दूसरे वाले पार्टिकल को क्रॉस नहीं करेगा। ये सब के सब ऐसे कतार से चलेंगे। अगर क्रॉस करता है तो क्या होगा? ठीक है, इसको समझते हैं, क्योंकि अब देखिए नियम तो कुदरत ने बनाए हैं पर उसका उल्लंघन भी होता है। ठीक है, हर कोई फॉलो नहीं करता है, तो वैसे ही इसमें भी ऐसा हो जाता है। होता कैसे है? बहुत ही सिंपल सा है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, ओके। तो देखिए टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। अब देखिए इसको समझिएगा, बहुत ही सिंपल सा। मान लीजिए कि हमारा एक पाइप था, ये वाला पाइप, और इस पाइप से ये सारे के सारे पानी इस तरीके से जा रहे थे। ठीक है, लिक्विड मान लीजिए, कोई भी लिक्विड मान सकते हैं आप, पानी भी मान सकते हैं, वाटर, और सब के सब स्ट्रीम लाइन फ्लो पे चल रहे थे। किस पे चल रहे थे? स्ट्रीम लाइन फ्लो के हिसाब से सब चल रहे थे। ठीक है, और ये जो पाइप से गुजर रहे थे इसकी भी कुछ कैपेसिटी थी, कुछ झेलने की कैपेसिटी। ठीक है, अब इससे ये जा रहा है ऐसे फ्लो होते हुए, तो ये इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इस पे फोर्स लगाएगा परपेंडिकुलरली। ठीक है, अब होता क्या है देखिए, अब हुआ क्या कि इसका कुछ ना कुछ एक वेलोसिटी था। अब वो पार्टिकल की जो भी वेलोसिटी थी, ये एक लिमिट, आपका एक इसका लिमिट रहता है। अब अगर ये लिमिट को क्रॉस करे तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी पे चला जाता है। ठीक है, हर पाइप की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, तो अगर वो लिमिट को क्रॉस करेगा तो वो क्रिटिकल वेलोसिटी पे चला जाएगा। ठीक है, अगर ये क्रिटिकल वेलोसिटी पे चला गया और ये पाइप ऐसा है, देखिए इस टाइप से, ठीक है, तो होगा क्या यहां पास में? होगा ये कि देखिए ये वाला पार्टिकल ऐसे जा रहा था इस टाइप से, और ये भी नियम के हिसाब से सब चल रहे थे इस टाइप से।
ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई कि हर पार्टिकल के पास में वेलोसिटी होगा और हर पार्टिकल अपने हिसाब से चल रहा होगा। अब इसकी वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर ऊपर चला गया बाय चांस, तो ये क्या करेगा, ये अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है उसे खो देगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी इसकी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ये क्या करेगा, इसको भी परेशान करेगा और इसको भी परेशान करेगा। ये इधर 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 ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा तेजी से वाइब्रेट होगा। अब ये बहुत ही तेजी से ऐसे सब के सब वाइब्रेट होंगे। देखिए अगर सबकी वेलोसिटी खराब हो रही है तो देखिए सब के सब वाइब्रेट होंगे, और जब सब के सब ऐसे ऐसे वाइब्रेट होना चालू होंगे तो ये जगह बनाएंगे। अब ये जगह बनाएंगे जब, तो देखिए ये दोनों तो एडजस्ट हो जा रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ होगा, सबसे ज्यादा नुकसान इनको होगा। ये ज्यादा परेशान करेंगे इन पाइपों को, क्योंकि ये इसमें हिट करेगा बार बार। देखिए ये अब कोई भी चीज काइनेटिक एनर्जी कैसे, मतलब वाइब्रेट होगा तभी तो वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इधर ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट होने चलोगे। देखिए ये इसको वाइब्रेट करेगा तो ये अंदर का तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट ये पाइप में क्या होगा, ये बार बार जाके स्ट्राइक करेंगे जब इसकी वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्रिटिकल वेलोसिटी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये पाइप में जाके ऐसे हिट करेगा बार बार, और समझ लीजिए कि ये पाइप कहीं पास में भी कमजोर है, उसको मिल गया, तो जब ये वेलोसिटी से इसको हिट करेगा और ये पाइप यहां कमजोर मिल गया तो ये इसको ब्रेक कर देगा ऐसे करके, और ये इसको ब्रेक कर दिया, पाइप फट जाएगा। ठीक है, और इस टाइप की फ्लो को क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। बहुत ही सिंपल सा है। इसका एक और डायग्राम आपकी बुक में बनाया गया है, देखिए किस टाइप से है। ये सब पानी ऐसे जा रहा है और यहां पास में एक तो समझ लीजिए कुछ रख दिया गया। अब ये इसको देखिए रख दिया गया यहां पास में, तो होगा क्या, इसने कुछ एरिया ले लिया होगा। अब इसने कुछ एरिया ले लिया, एरिया कम हो गया, इनको इन पानी के पास में इससे तो ज्यादा पार नहीं कर सकता, तो ये कुछ पानी इधर से जाएगा, कुछ पानी इधर से जाएगा, फ्लूइड जो हमारा है, तो इसको थोड़ा जगह कम मिल गया यहाँ से। अब जगह कम मिल गया, एरिया कम हो गया, तो हमें मालूम है कि एरिया कम होने से क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज हो गया। अब वेलोसिटी इंक्रीज हो गया और यहाँ पास में बीच में कुछ रख दिया मैंने, तो वेलोसिटी जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ऊपर चली गई होगी। अब जब क्रिटिकल वेलोसिटी से ऊपर चली गई, पर ये अपना फ्लो नहीं खोएगा, जाना है इसको इसी डायरेक्शन में, और ये आएगा ऐसे, ये आएगा ऐसे। बट ये क्रिटिकल वेलोसिटी क्रॉस कर चुका है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्रॉस होने से इसकी जो वेलोसिटी है, जो फ्लो है, ठीक है, वो कैसा मिलने वाला है, वो इस टाइप से मिलेगा। देखिए ये ऐसा घूमते हुए दिखाई देगा इस टाइप से, कभी कभार बाहर भी निकलता है, अंदर भी निकलता है। ठीक है, जिधर भी उसकी वेलोसिटी रहेगी, मतलब जिधर भी फ्लो का डायरेक्शन रहेगा, उसी डायरेक्शन में वो टेंजेंटली उधर क्रॉस करेगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब पानी किसी पाइप से बाहर से निकलता है, ठीक है, तो अगर उसकी वेलोसिटी नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सिंपली ऐसे पानी बाहर से निकल जाएगा। मान लीजिए कि ये पाइप है और इसकी कुछ वेलोसिटी से पानी निकल रहे थे, इस टाइप से निकल रहा था, और यहाँ पास में एक नल लगा दिया आपने कुछ भी, और इसमें से सिंपली एकदम पानी गिर रहा था। अब मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। इंक्रीज होने के बाद में आप इसको घर में देख सकते हैं कि कुछ पानी तो एकदम सीधा सीधा निकलेगा, पर यहाँ वाले जो पानी है, ठीक है, क्योंकि ये इससे टकराते हुए और इसको टकराते हुए तो पाइप फटा नहीं, इसको जैसे ही यहाँ पास में मौका मिलेगा और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज है, ये इधर ऐसे छिटकेगा, ये इधर से छिटकेगा। देख सकते हैं आप इसको प्रैक्टिकल करके आप इसको घर में देख सकते हैं, ऐसा आपको दिखाई देगा। तो ये कोंटा जो एकदम किनारे किनारे जो एरिया रहता है आपका, उस एरिया में ये आपका पानी ऐसे हल्का हल्का छिटकता है। ठीक है, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। बहुत लोग देखे होंगे कि जब पानी को भरते हैं आपका टंकी उंकी से, नल से, ठीक है, और उसका तेज बहुत ज्यादा रहता है, तो समझ लीजिए कि मान लीजिए कि हमारे पास में ऐसा नल है और इसका पानी का बहुत ही ज्यादा फ्लो है, तो अगर धीरे आ रहा है और नीचे आपने बाल्टी रखा है तो आसानी से ये भर गया और बिना कोई पानी का वेस्ट होगा। पर अगर इसका स्पीड, जो वेलोसिटी है, अगर वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज है, तो इसमें से पानी ऐसे छिटकता है, इस टाइप से बाहर छिटकता है, और अगर आप पास में खड़े हैं तो आपका पैर भी गीला हो सकता है। इस टाइप का आप एप्लीकेशन देखे होंगे घर में, और वो भी टर्बुलेंट फ्लो का ही नतीजा है। ठीक है, तो इतने से इसके एप्लीकेशन है। अगर आपके मन में भी कोई ऐसा एप्लीकेशन आपको नजर में आ रहा है जिसमें टर्बुलेंट फ्लो आपको मिला है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे और भी लोगों को पता चलेगा एप्लीकेशन के बारे में कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, इसका यूज हम लोग आगे भी देखेंगे। रेनॉल्ड नंबर करके एक नंबर होता है, वो कभी भी कोई पाइप में से जब पानी को फ्लो कराया जाता है तो उसका एक स्पीड होता है, वो स्पीड को पहले से ही डिसाइड किया जाता है, जो कि रेनॉल्ड नंबर में लिया जाता है। उसको हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो बर्नौली के ऊपर में रहेगा। ठीक है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी के ऊपर में कुछ बेस्ड है। तो आई होप आपको ये स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो तो अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा,
और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर ये पहुँच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाएँ। और अभी तक आप हमारे चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं, आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।